नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। और ये सारे के सारे जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब एसएससी का प्रीवियस ईयर है। तो अगर आप आज वोकैबुलरी का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी कि आपका जो वोकैबुलरी है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला फ्रेज है वो है अ फिश आउट ऑफ वाटर। कौन सा फ्रेज है? अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका अर्थ होता है असहज महसूस करना। अ फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ क्या होता है? असहज महसूस करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी। यानी कि पार्टी पे मुझे बहुत ही ज़्यादा असहजता, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, हुआ। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलें। हमारा अगला फ्रेज है अ वाइल्ड गूज चेज। कौन सा फ्रेज है? अ वाइल्ड गूज चेज। इसका अर्थ होता है व्यर्थ का खोज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लुकिंग फॉर दैट फाइल वाज अ वाइल्ड गूज चेज। यानी कि उस फाइल को खोजने के लिए क्या जो भी मेहनत कर रहे हो वो व्यर्थ है। सबका सब क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है ऑल ईयर्स। कौन सा फ्रेज है? ऑल ईयर्स। इसका अर्थ होता है ध्यान से सुनना। ठीक है, ऑल ईयर्स का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम ऑल ईयर्स टेल मी द स्टोरी। यानी कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे कहानी बताना शुरू करो। ठीक है, चलिए हमारा अगले फ्रेज है ऑल इन ऑल। कौन सा फ्रेज है? ऑल इन ऑल। इसका अर्थ होता है कुल मिलाकर। कौन सा फ्रेज है? ऑल इन ऑल। इसका अर्थ क्या होता है? कुल मिलाकर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। यानी कि कुल मिलाकर ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कहीं पे भोज खाने जाते हो और कैसा भी खाना हो बोलना पड़ता है कि हाँ भाई अच्छा खाना था। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। चलो हमारा अगला फ्रेज है एन ओपन सीक्रेट। कौन सा फ्रेज है? एन ओपन सीक्रेट। इसका अर्थ होता है सबको पता होने वाला रहस्य। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, वो अपना बात मुझे आकर के बोलता है कि ये बात मैं केवल और केवल तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक ना? और बाद में पता चलता है कि वो बात सबको पता होता है और सबको उसने वही बात बोला होता है कि ये बात मैं तुम्हें केवल और केवल तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक ना? लेकिन वो बात सबको पता होता है, तो वही होता है सबको पता होने वाला रहस्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज प्रमोशन वाज एन ओपन सीक्रेट। यानी कि उसका जो प्रमोशन का जो खबर था वो क्या था? एक ओपन सीक्रेट था, वो सबको पता होने वाला रहस्य था। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है एट वंस फिंगर टिप्स। कौन सा फ्रेज है? एट वंस फिंगर टिप्स। इसका अर्थ होता है पूरी तरह याद होना। एट वंस फिंगर टिप्स का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह याद होना। एग्जाम्पल क्या है? सी हैज़ ऑल द फार्मूलाज एट हर फिंगर टिप्स। यानी कि उसके फिंगर टिप्स पे सारे फार्मूला है, सारा का सारा मैथ का जो फार्मूला है उस बहन जी को याद है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है बी इन द सेम बोट। बी इन द सेम बोट, एक जैसी परिस्थिति में होना। वी आर ऑल इन द सेम बोट। ठीक है, जैसे कि आप हैं, यू एंड मी, ये दोनों क्या है? सेम बोट पे। कैसे? क्योंकि आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हो गया वी ऑल इन द बी इन द सेम बोट। ठीक है, चलिए हमारा अगला है ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ड। कौन सा फ्रेज है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ड। इसका अर्थ होता है अपनी ही प्रशंसा करना। भाई साहब ये कहीं कहीं पे ख़राब भी होता है और कहीं कहीं पे अच्छा भी होता है। ठीक ना? यानी कि अपनी कभी कभी अपनी तारीफ़ नहीं करो तो लोग वैल्यू ही नहीं समझते हैं। ठीक है, तो चलो ही ऑलवेज ब्लो हिज ऑन ट्रम्प्ड। यानी कि वो हमेशा अपनी तारीफ़ ही करता रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है ब्रेक वंस हार्ट। भाई साहब दिल देख रहे हो, ये पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया। किसने तोड़ा है भाई इसको? ब्रेक वंस हार्ट, इसका अर्थ होता है दिल तोड़ देना। ये देख रहे हो पूरा एकदम क्रश करके तोड़ा गया है। ब्रेक वंस हार्ट, इसका अर्थ क्या होता है? दिल तोड़ देना। एग्जाम्पल क्या है? हर वर्ड्स ब्रोक माई हार्ट। भाई साहब उसका जो शब्द था उसने इसका दिल तोड़ा। 2 मिनट का रिप। चलिए हमारा अगला फ्रेज है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का अर्थ क्या होता है? उजागर करना। ब्रिंग टू लाइट का अर्थ क्या होता है? उजागर करना। इसका एग्जाम्पल क्या है? द रिपोर्टर ब्राउट द ट्रुथ टू लाइट। यानी कि जो सच काफ़ी दिनों से रहस्यमयी था उसको रिपोर्टर ने क्या किया? उजागर कर दिया, ब्रिंग टू लाइट में ला दिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है क्रॉस वंस फिंगर्स।
कौन सा फ्रेज है? क्रॉस वंस फिंगर्स। इसका अर्थ है सफलता की आशा करना। क्या फ्रेज है? क्रॉस वंस फिंगर्स। इसका अर्थ क्या होता है? सफलता की आशा करना। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्रॉस योर फिंगर्स फॉर माई एग्ज़ाम, यानी कि तुम मेरे एग्ज़ाम के लिए तुम अपना क्रॉस फिंगर कर लो, यानी कि सफलता का आशा कर लो। भाई साहब लगता है प्रिपरेशन अच्छे से किया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है डेविल्स एडवोकेट। कौन सा फ्रेज़ है? डेविल्स एडवोकेट। इसका अर्थ होता है जानबूझकर विरोधी पक्ष रखना। कौन सा फ्रेज़ है? डेविल्स एडवोकेट। इसका अर्थ होता है जानबूझकर विरोधी पक्ष रखना। एग्जाम्पल क्या है? ही प्लेड द डेविल्स एडवोकेट, यानी कि उसने जानबूझकर विरोधी पक्ष रखा है। चलिए हमारा अगला फ्रेज है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। कौन सा फ्रेज है? एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। देखो लाइफ में हर व्यक्ति फेल होता है, ठीक ना, लेकिन हमें क्या करना है कि उस फेलियर से सीख करके लर्निंग ले करके हमें मूव ऑन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? मूव ऑन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है कि लाइफ में फेलियर आएगा, ठीक ना, फेलियर आएगा, लेकिन उस फेलियर में हमें उलझना नहीं है, उस फेलियर में हमें स्टक नहीं होना है, वहाँ से लर्निंग ले करके और हमें क्या करना है? मूव ऑन करना है। ठीक है, चलिए तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका अर्थ क्या होता है? हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोंट लूज होप एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ये बात सही है भाई कि अपनी आशा अपनी उम्मीद को मत खोना, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ठीक है, चलो हमारा अगला फ्रेज़ है फीदर्स इन वंस कैप। कौन सा फ्रेज़ है? फीदर्स इन वंस कैप। इसका अर्थ होता है बड़ी उपलब्धि। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो वो क्या होगा? फीदर इन वंस कैप, यानी कि हमारे लिए वो क्या होगा? बड़ा उपलब्धि होगा। ठीक है, फिर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, विनिंग द स्कॉलरशिप इज़ अ फीदर इन हर कैप, यानी कि स्कॉलरशिप जीतना उसके लिए क्या है? बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है गेट द बॉल रोलिंग। कौन सा फ्रेज़ है? गेट द बॉल रोलिंग। इसका अर्थ होता है काम की शुरुआत करना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग, यानी कि चलो काम की शुरुआत करते हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला फ्रेज़ है गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। कौन सा फ्रेज़ है? गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। इसका अर्थ क्या होता है? संदेह का लाभ देना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या? द टीचर गेव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी कि डाउट का बेनिफिट उसे टीचर ने दिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है गो डाउन इन फ्लेम्स। कौन सा फ्रेज़ है? गो डाउन इन फ्लेम्स, यानी कि बुरी तरह से असफल होना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? देयर प्लान वेंट डाउन इन फ्लेम्स, यानी कि उसका जो प्लान था वो कम्प्लीटली बुरी तरह से असफल हो गया। और भाई साहब ये किसी के लाइफ में नहीं होना चाहिए, खास करके कैरियर के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि कैरियर में ना सक्सेस और फेलियर दोनों आता जाता रहना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो ईगो है ना उसमें बैलेंस बना हुआ रहेगा। अगर केवल फेलियर आता रहेगा आपकी लाइफ में तो आपके अंदर ग्रीफ आ जाएगा। ठीक ना, अगर केवल फेलियर आता रहेगा आपके लाइफ में तो आपके अंदर ग्रीफ आ जाएगा। अगर केवल सक्सेस आता रहेगा तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? ईगो आ जाएगा, आपके अंदर घमंड आ जाएगा। ठीक ना, तो इसलिए मैंने कहा कि कैरियर में दोनों चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, सक्सेस भी चाहिए और फेलियर भी चाहिए। ठीक है, मेहनत से अगर हम कुछ हासिल करते हैं तो भाई उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है, उसके अंदर घमंड नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें दोनों को मेंटेन करके चलना है। अगर फेलियर आ जाए तो उससे हमें सीखना है, सक्सेस आ जाए तो उसमें बल्ले बल्ले करना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है होल्ड योर हॉर्सेस। कौन सा फ्रेज़ है? होल्ड योर हॉर्सेस। इसका अर्थ होता है धैर्य रखो, जल्दीबाजी मत करो। होल्ड योर हॉर्सेस, इसका अर्थ क्या होता है? धैर्य रखो, जल्दीबाजी मत करो। होल्ड योर हॉर्सेस, वी आर नॉट रेडी येट। ठीक है, यानी कि कोई वॉर के लिए जा रहा है, कोई युद्ध के लिए जा रहा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? पहले अपना प्लानिंग, अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से मजबूत करना चाहिए। उसके बाद हमें
वॉर में कूदना चाहिए। ठीक है, तो धैर्य रखो, जल्दीबाजी मत करो, पहले प्रिपरेशन करो, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठो, उसके बाद सिलेक्शन लो। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, इसका अर्थ होता है बिल्कुल सही समय पर। इन द निक ऑफ टाइम का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही समय पर। इसका देखो यहाँ पे निक फ्यूरी का पिक्चर लगाया गया, ये एवेंजर्स वाले हैं भाई साहब। ठीक है, चलो तो बिल्कुल सही समय पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी रिच द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि हम लोग सही समय पर स्टेशन पहुंच गए थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है जंप द गन। कौन सा फ्रेज़ है? जंप द गन। इसका अर्थ होता है समय से पहले शुरुआत कर देना। ये वाला जो रेस होता है इसमें गन चलाया जाता है, तब जाकर के रेस का शुरुआत होता है। ठीक ना, लेकिन गन चलाने से पहले ही आदमी भागना शुरू कर देता है, तो वो क्या होता है? समय से पहले शुरुआत कर देता है। एग्जाम्पल क्या है? डोंट जंप द गन बिफोर द अनाउंसमेंट, यानी कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो तब तक हमें कुछ भी शुरुआत नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकेबलरी का वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकेबलरी इंप्रूव होता रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।